नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉक्स एमसीक्यू, जहां हम बिहार बोर्ड की तैयारी करवाते हैं बिल्कुल सटीक बोर्ड पैटर्न के अनुसार। और आज से शुरू हो रही है क्लास 10 बिहार बोर्ड साइंस की सबसे पावरफुल पीवाईक्यू बेस्ड सीरीज़। बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल नए प्रश्न बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर प्रश्न पिछले वर्षों के पैटर्न पर आधारित होते हैं, इसलिए हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की दमदार प्रैक्टिस। आज से एग्ज़ाम तक आपको मिलेगा पूरे 80 एमसीक्यू। आपको करना क्या है, वीडियो रोककर पहले खुद उत्तर सोचिए और फिर जवाब मिलाइए। और क्विज़ का लिंक आपको कमेंट में मिलेगा, वहां जाकर अपना स्कोर ज़रूर चेक करें। आप भी क्विज़ लगाएं और उसका स्कोर कमेंट में बताएं कि आपका कितना आया। यकीन मानिए आपको 100% आंसर ज़रूर याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका कि मानव नेत्र में प्रतिमा किस भाग पर बनती है। तो आंसर क्या होगा, रेटिना। मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब है रेटिना पर बनता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, खट्टा। अगला सवाल देखते हैं, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक गैस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ही आवश्यक होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पीएच 7 वाला विलयन कैसा होता है। तो बताइए आंसर क्या होगा, पीएच 7 वाला विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। अगला सवाल है समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, आभासी, उल्टा और छोटा। तो आंसर क्या होगा, आभासी। मतलब समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है आभासी यानी कि काल्पनिक बनता है। अगला सवाल देखते हैं कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला सवाल है कि धातुएं सामान्यतः कैसी होती है, भंगुर, तन्य, कुचालक और अधातु। तो बताइए आंसर क्या होगा, धातुएं सामान्यतः तन्य होती है। ठीक है, मतलब इसको लंबा तार के रूप में खींचा जा सकता है। अगला सवाल है ओम का नियम किस संबंध को दर्शाता है। मतलब इसमें ओम का नियम इसमें से कौन सा है, ओम का नियम क्या कहता है। तो बताइए, भी समानुपाती आई या भी समानुपाती आर, आई समानुपाती आर, आर समानुपाती भी। तो इसमें से आंसर क्या होने वाला है। तो बताइए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ये हो जाएगा वी समानुपाती आर, ओम का नियम कहता है। अगला सवाल है कि हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल, अम्ल, हीमोग्लोबिन, क्षार। आंसर बताइए, आंसर क्या होगा, क्लोरोफिल बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अम्ल में नीला लिटमस कैसा होता है। अम्ल में नीला लिटमस कैसा होता है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा क्या, लाल। अम्ल में नीले लिटमस को डालने पर उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, अभी इसी तरह का क्यूज कमेंट में लिंक दे दिया जाएगा, अभी क्यूज लगाएं और स्कोर ज़रूर बताएं कि आपका कितना आया। इससे क्या होगा कि यहाँ से आप वीडियो देखने के बाद जब क्यूज लगाएंगे तो आपको प्रश्न और उसका उत्तर 100% याद हो जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो प्रतिरोध की इकाई क्या होता है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा, ओम। प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। अगला सवाल है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2, 3, 4, 5, कितने होते हैं। तो मानव कक्ष में आपके 4 कितने हो जाएंगे, 4। मानव कक्ष में 4 कक्ष होते हैं। अगला सवाल है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है। ऑप्शन है आपका 4, 6, 8, 12। तो उत्तर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगला सवाल है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, आभासी, बड़ा और उल्टा। तो क्या होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी यानी कि काल्पनिक होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि श्वसन की क्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है। श्वसन की क्रिया जब होती है तो उसका मुख्य उत्पाद क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि जब हम लोग श्वसन करते हैं तो उस समय कौन सा गैस निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अगला सवाल देखते हैं कि धातु ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाती है।
धातुएं जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो क्या बनती है, तो इसका उत्तर क्या, ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, जब धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो ऑक्साइड बनाती है। अगला सवाल है कि विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है। विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है, जूल, वोल्ट, वाट, ओम। तो आपका आंसर क्या होगा, वाट। ठीक है, विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है, तो वाट होता है। अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता का जनक किसे माना जाता है, डार्विन को, न्यूटन को, मेंडल को, आइंस्टाइन को। तो आंसर बताइए आप क्या होने वाला है, तो इसका आंसर होगा मेंडल। ठीक है, ग्रेगरी मेंडल जो थे आनुवंशिकता का जनक, उन्हीं को माना जाता है। अगला सवाल है कि सोडियम जल में अभिक्रिया कर क्या बनाता है। सोडियम जल से अभिक्रिया करता है तो क्या, तो आंसर होगा हाइड्रोजन। ठीक है, सोडियम जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगला सवाल है कि परावर्तन के कितने नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला सवाल है कि रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है, तो रक्त का द्रव भाग प्लाज्मा कहलाता है। अगला सवाल है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो आप आंसर बताइए इसमें से कौन सी सबसे हल्की धातु। आंसर आपका हो जाएगा लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन होती है, लिथियम। अगला सवाल है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की खोज किसने की। आंसर बताइए, जूल ने, ओम ने, फैराडे ने, न्यूटन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जूल। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव की खोज किसने किया था, तो जूल किया था। अगला सवाल है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। डीएनए जो है कोशिका में किस भाग में पाया जाता है, केंद्रक में, कोशिका झिल्ली में, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रक में। केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। अगला सवाल है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। आपका ये आंसर हो जाएगा लवण और जल। अगला सवाल है कि फ्यूज तार किस धातु से बना होता है, तांबा से, लोहा से, सीसा, टिन, मिश्र धातु, एल्यूमिनियम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सीसा, टिन, मिश्र धातु। अगला सवाल है कि प्रकाश का अपवर्तन कब होता है। दर्पण में होता है, माध्यम बदलने पर, शून्य में, निर्वात में। तो आंसर क्या हो जाएगा, माध्यम बदलने पर अपवर्तन होता है। ठीक है, और दर्पण में क्या होता है, हमेशा परावर्तन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये माध्यम बदलने पर। अगला सवाल है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, जाइलम में, फ्लोएम में, रंध्र में, मूल में। तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो आपका पत्तियों में जो रंध्र होता है वहाँ पे होता है। तो क्या आंसर इसका हो जाएगा, रंध्र आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो हम लोगों ने ऊपर देखा था क्षार का स्वाद, ऊपर जो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। अगला सवाल है कि लेंस की शक्ति का इकाई क्या है। लेंस की शक्ति का इकाई डायऑप्टर होता है। ठीक है, क्या होता है, डायऑप्टर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष का कारण क्या है। दृष्टि दोष का कारण क्या है, रेटिना, लेंस की फोकस दूरी, पुतली, कॉर्निया। तो क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा लेंस की फोकस दूरी। मतलब मानव नेत्र में दृष्टि दोष कब उत्पन्न होता है, जब फोकस दूरी बढ़ जाए या घट जाए तो दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अगला सवाल है कि पीएच का मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होगा, तो अम्लीय होगा। पीएच का मान जब 7 से कम हो जाए तो विलयन अम्लीय होता है, या 7 हो जाए तो उदासीन होता है, और 7 से अधिक हो जाए तो उस समय क्षारीय हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि तन्यता किसका गुण है, धातुओं का, अधातुओं का, गैस का, लवण का। तो तन्यता धातुओं का गुण है। तन्यता का मतलब होता है कि उसको खींच करके लंबा तार के रूप में हम उसको बना सकते हैं, तो ऐसे गुण को हम लोग तन्यता कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, जूल, वाट, ओम, वोल्ट क्या है। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, जूल, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि श्वसन क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, झिल्ली में, राइबोसोम में। तो कहाँ पे होती है श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला सवाल है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। अगला सवाल है कि चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरस्टेड ने चुंबकीय विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है उसका खोज अरस्टेड ने किया था। अगला सवाल है कि रक्त का थक्का किससे बनता है,
आरबीसी से, डब्ल्यूबी से, प्लेटलेट से, प्लाज्मा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मदद से ही रक्त का थक्का बनता है। अगला सवाल देखते हैं कि कार्बन के अनुरूप अपरूप कौन कौन से हैं? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और सभी। तो हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला सवाल है कि उत्तल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है? उत्तल लेंस जो है कैसा प्रतिबिंब बना सकता है? तो वास्तविक, आभासी, दोनों, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों। उत्तल लेंस जो है हमेशा दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। अगला सवाल है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। अगला सवाल है कि विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है? विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है? तो एमीटर। एमीटर से हम लोग विद्युत धारा माप सकते हैं। अगला सवाल है अनुवांशिक लक्षण का वाहक क्या है? जीन, कोशिका, उत्तक, अंग। क्या होता है? अनुवांशिक लक्षणों को कौन वहन करता है? तो जीन इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि NaCl किस प्रकार का यौगिक है? अम्ल है, क्षार है, लवण है, गैस है। तो आंसर हो जाएगा लवण। NaCl यानी कि नमक एक लवण है। अगला सवाल है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो आपतन कोण जो है अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण, 90 डिग्री, 45 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण के बिल्कुल बराबर होता है आपतन कोण। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद ऑक्सीजन होता है। अगला सवाल देखते हैं कि प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, पदार्थ पर, सभी पर। तो सभी पर निर्भर करता है कौन? प्रतिरोध। ठीक है। अगला सवाल है कि मानव में श्वसन अंग कौन सा है? हृदय, फेफड़ा, मतलब किससे हम सांस की क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़ा। अगला सवाल है धातु अम्ल से मिलकर क्या बनाती है? धातु अम्ल से मिलकर क्या बनाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा लवण और गैस। गैस और लवण बनाता है धातु अम्ल से अभिक्रिया करके। अगला सवाल है वोल्ट किसका मात्रक है? तो वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक होता है। तो आंसर हो जाएगा विभवांतर। अगला सवाल है प्रकाश का प्रकीर्णन किस कारण होता है? कण के कारण, धूल के कारण, वायु और सभी। तो कण, धूल तो दोनों ही हो गया, एक ही हो गया। और वायु जो है, वायु में धूलकण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। जो प्रकीर्णन का होता है कि तीनों के कारण होता है। लेंस से गुजरने पर प्रकाश क्या करता है? मुड़ता है, सीधा जाता है, रुकता है, टूटता है। तो क्या होता है? मुड़ता है। जब लेंस से प्रकाश गुजरती है तो उसका अपवर्तन होता है और वो मुड़ जाती है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्ती में, जड़ में, तना में, फूल में। तो क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है। ठीक है। अगर ऑप्शन में पत्ती नहीं हो तो तना भी मार सकते हैं, क्योंकि तना में भी क्लोरोफिल होता है। जहाँ हरा भाग होगा वहाँ पे क्लोरोफिल होगा। अगला सवाल देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋण आवेश होता है, मतलब निगेटिव चार्ज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋण आवेश। अगला सवाल देखते हैं कि धातु की चमक को क्या कहते हैं? धात्विक चमक, भांगुरता, कुचालक और तन्यता। तो चमक है तो चमक ही बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? धात्विक चमक हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगला सवाल देखते हैं कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र क्या आता है? बिल्कुल आसान है, H2O। ठीक है। अगला सवाल है कि विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य क्या है? जोड़ना, तोड़ना, मापना, बढ़ाना या घटाना। तो क्या हो जाएगा? मतलब लाइट को जोड़ेगा या तोड़ेगा स्विच। ठीक है। स्विच हम लोग बंद कर देते हैं तो लाइट कट जाती है। ठीक है। तो वैसे ही विद्युत परिपथ में स्विच का काम क्या है? जोड़ना और तोड़ना। अगला सवाल देखते हैं कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसी होती है? सीधी होती है, उल्टी होती है, बड़ी होती है, छोटी होती है। तो उल्टी होती है। जो हमारे आँख का जो रेटिना है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है उल्टी होती है, लेकिन हमारा दिमाग जो है उसको सीधा करके देखता है, इसलिए हमको वो सीधा दिखाई देता है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। तो इसका ऑप्शन किया जाएगा ए, लैंडस्टीनर ने किया था रक्त समूह की खोज। रक्त समूह कहने का मतलब कि जो ए बी ये सब जो रक्त समूह होता है ना, उसकी खोज लैंडस्टीनर ने किया था। तांबा किस प्रकार का तत्व है? धातु है कि अधातु है कि क्या है? ठीक है। तो धातु हो जाएगा, सब कोई जानता है। अगला सवाल देखते हैं कि बैटरी में ऊर्जा किस रूप में होती है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में बैटरी में ऊर्जा होती है। ठीक है। अगला सवाल है कि कोशिका क्या है? जीवन की मूल इकाई, उत्तक है कि अंग है कि क्या है? तो आपका आंसर होने वाला है जीवन की मूल इकाई है। मतलब सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये कोशिका। ठीक है।
अमोनिया किस प्रकार का पदार्थ है? अम्ल है कि क्षार है कि लवण है कि गैस है, क्या है? अमोनिया है आपका क्षार। ठीक है, अमोनिया जो है क्षार है। प्रतिरोध कब बढ़ता है? लंबाई बढ़ने पर, क्षेत्रफल बढ़ने पर, ताप घटने पर और कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, जब लंबाई हम लोग बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि आर जो है समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है? लंबाई के समानुपाती होता है। अगला सवाल है कि पौधे किस प्रकार के जीव हैं? स्वपोषी, परपोषी, परजीवी, अपघटक। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वपोषी। पौधे जो है स्वपोषी जीव है, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला सवाल है कि सोडियम किस प्रकार का तत्व है? धातु है, अधातु है, गैस है, अम्ल है। तो सोडियम आपका धातु है। ठीक है, अगला सवाल है कि जूल किसका मात्रक है? तो जूल ऊर्जा का मात्रक है। अगला सवाल है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब दे सकता है? तो अवतल दर्पण जो है, दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण में वास्तविक भी बनता है और आभासी दोनों बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। अगला सवाल है कि पीत रस कहाँ बनता है? पीत रस जो है यकृत में बनता है। अगला सवाल है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो इसका वैलेंस सी कितना होता है? तो 4 होता है। इसका आंसर 4 बिल्कुल सही आंसर है। फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, फ्यूज का जोड़ना और तोड़ना कार्य है, यानी कि सुरक्षा देता है। जब वोल्टेज बढ़ जाए तो लाइट को काट देती है। तो क्या आंसर हो जाएगा? सुरक्षा। अगला सवाल है कि श्वेत रक्त कण किससे लड़ते हैं? संक्रमण से, ऑक्सीजन से, जल से, भोजन से। तो श्वेत रक्त कण जो है हमारे खून में जो होता है संक्रमण से लड़ते हैं। अगला सवाल है कि CO2 किस प्रकार का पदार्थ है? गैस है, अम्ल है, क्षार है, क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैस। CO2 क्या है? एक गैस है। अगला सवाल है कि परावर्तन में किरणें किस तल में होती हैं? तो परावर्तन में जो किरणें हैं एक ही तल में होती है। परावर्तित किरणें, आपतित किरणें सब एक ही तल में होती है। अगला सवाल देखते हैं कि तंत्रिका संकेत किस रूप में चलता है? विद्युत रूप में, रासायनिक रूप में, दोनों, कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोनों। मतलब रासायनिक रूप में तो वो रहता है, लेकिन चलता किस रूप में? विद्युत रूप में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन और जल, CO2, N2, HCl। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और जल दोनों रहेगा तभी लोहे में जंग लगेगा। अगला सवाल है कि बल्ब का तंतु किस प्रकार का होता है? तो किसका होता है? तो टंगस्टन का होता है। अगला और अंतिम सवाल है कि मानव नेत्र की समायोजन क्षमता को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा समंजन क्षमता। ये लगाने के बाद तुरंत आपको यहाँ पे स्कोर दिखेगा। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और सर्टिफिकेट प्राप्त करने पर क्लिक करेंगे तो आपका नाम आएगा और आपने कितना स्कोर किया वो आएगा। तो आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं।